रात होते ही यहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। पॉल्यूशन से चारों तरफ वातावरण भर जाता है। प्रदूषण खाए भितिया के लोग, भितिया पंचायत के लोग, बीमार हो भितिया पंचायत के लोग और नौकरी करे बाहर के लोग के चारों तरफ लोग एकत्रित हुए हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के। जोहार सलाम नमस्कार, मैं हूं नसीम। 2024 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही पूरे रेस में है विधायक महोदय। जी हाँ, हमारे धनबाद के सिंदरी वर्तमान विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो अपना आभार व्यक्त करने के लिए जगह जगह गांव गांव चौक चौराहे भ्रमण कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं को सुन रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार निपटारा किया जाए इन सब चीज पर जो है बातचीत करने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत भितिया गांव में, भितिया पंचायत में अभी आए हुए हैं। देख सकते हैं हमारे गांव के चारों तरफ लोग एकत्रित हुए हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के। और हमारे भितिया में बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, ऐसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर लोग आज एकत्रित हुए हैं। और इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ सिंदरी वर्तमान विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे भितिया पंचायत में। हाँ, हमारे भितिया पंचायत में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला मुद्दा है कि हमारे भितिया पंचायत के अंतर्गत ही आता है कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया। और अगर भितिया पंचायत पर अगर मुआयना करेंगे, अगर देखेंगे तो अप्रोक्स 10,000 से प्लस ही आबादी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जितने भी सैकड़ों फैक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उन फैक्ट्री पर केवल 30-40 आदमी ही कार्यरत है। क्यों? और दूसरी बात यह है कि अगर भितिया पंचायत के अंतर्गत जितने भी गाँव है, घर है, उन घरों के छतों पर अगर आज जाएंगे तो वहाँ पर 2-2, 3-3 इंच का मोटाई का परत का जो है पॉल्यूशन जमा हो चुका है। यानी कि रात होते ही यहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। पॉल्यूशन से चारों तरफ वातावरण भर जाता है। प्रदूषण खाए भितिया के लोग, भितिया पंचायत के लोग, बीमार हो भितिया पंचायत के लोग और नौकरी करे बाहर के लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगल बगल जितने भी रोजी रोजगार के अवसर है, उन अवसरों पर सरकार द्वारा जो तय किया गया है 75%, उसका आने वाला दिन हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। 75% स्थानीय को रखना होगा। उसमें यदि किसी में नहीं है, वो कौशल नहीं है, कौशल विकास के माध्यम से उन लोगों को ट्रेन करके काम में लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। पोल्यूशन बोर्ड का जो ही है उसको हम लोग सख्ती से पालन करवाएंगे। यदि उस पर पालन सही ढंग से नहीं होता है तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम कानून कार्रवाई के लिए हम लोग सबको जवाब देना है। भितिया का जिस रोड से अभी आप आए हैं, ये रोड सैकड़ों गांव को जोड़ती है। सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर आवाजाही है, आवागमन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम करते हैं, साइकिल से आना जाना, मतलब हर समय यहाँ पर आवागमन रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाका में जो बड़ी बड़ी जो हैवी व्हीकल है, वो गाड़ियां यहाँ पर जो है पार होती है। रोड में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है, अगर उस गड्ढे में अगर गिर जाए बाय मिस्टेक तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से बड़ी बड़ी जो है हैवी व्हीकल जो यहाँ पर पार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वर्षों बाद हम लोग को सिंदरी विधानसभा में से प्रतिनिधित्व मिला है और इस अंतराल में कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अनदेखी किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे समस्याओं को एक एक करके ही करें। रोड की जो स्थिति है उस पर भी हम लोग देखेंगे, उसको ही करके फिर से रोड का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। और ये होगा कि भारी वाहन का चलन इस पथ पर ना हो, इस पर भी हम लोग गांव के लोगों से बात करके कोई समाधान या रास्ता निकालने का काम करेंगे। भ्रमण करेंगे, आप देखेंगे तो जितने भी भितिया के आवाम है आप पूछेंगे तो यही मालूम चलेगा कि यहाँ पर केवल 40-50 आदमी ही कार्यरत है। तो आखिर कब तक ये निपटारा होगा, ये बताना पड़ेगा आपको। ये मैंने कहा कि सरकार का जो है 75% का, उसको हम लोग यहाँ सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। जो काम है उस काम की दक्षता यदि यहाँ के युवाओं में नहीं है तो उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास केंद्र के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, हम लोग को प्रशिक्षण करा के सब कराएंगे। लेकिन जितने भी कारखाने हैं उन सब में हम लोग का पूरा ये होगा कि सरकार का जो ये है उसको पूरी तरह अक्षरशः पालन किया जाए। 75% स्थानीय को यहाँ रखा जाए। और एक अंतिम सवाल है, जैसा कि अभी सामने आप देख पा रहे होंगे, ये स्वास्थ्य सेंटर खुला हुआ है, यहाँ का जो व्यवस्था है आप देख पा रहे होंगे। आखिर ये क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? आखिर क्या कारण है कि ऐसा शीशा फूटा हुआ, दरवाजा टूटा हुआ, इतना सरकार पैसा यहाँ पर खर्च किया? ये तो पूर्व के जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों से पूछना चाहिए था। अभी जस्ट चुनाव पार हुआ है, परिणाम आया है। इसके लिए आप क्या करेंगे? का बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को हम लोग धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग का अनदेखी किया गया है,
उस अनदेखी को हम लोग 5 साल में कोशिश होगा कि पूरा हम लोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।